नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूडी क्लासेस पर। तो आज मैं आपको सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, या पहले हम ये जान लेते हैं कि सर्वनाम शब्द का जो अर्थ है वो क्या है। ठीक है, तो सर्व यानी कि सबका, है ना। सर्व का मतलब क्या है यहाँ पर, सबका। और नाम का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, जो सर्वनाम है यहाँ पे, जो सर्व है उसका मतलब होता है सबका। ठीक है, सबका। और यहाँ पे नाम से मतलब क्या है, संज्ञाओं से। ठीक है, तो सभी संज्ञाओं से। तो सर्वनाम का मतलब होता है सभी संज्ञाओं से। ठीक है, तो सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्य को सौंदर्य युक्त बनाता है ना। मतलब सर्वनाम वहाँ पे होता है जहाँ पे हम संज्ञा का यूज़ नहीं करते, यानी कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर। ठीक है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का यूज़ किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। ठीक है, क्योंकि संज्ञा शब्दों के स्थान पर ही हम जो है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। और सर्वनाम क्या करता है, कि जो संज्ञा है उसकी पुनरावृत्ति को रोकता है और वाक्य को बहुत ही सौंदर्ययुक्त बना देता है। हम इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई किसी लड़के के बारे में बता रहे हैं, है ना, कि राहुल बहुत अच्छा लड़का है, राहुल रोज़ स्कूल जाता है, राहुल अपने घर के सारे काम करता है, राहुल ये, राहुल वो, राहुल एक्सेट्रा, है ना। तो बार बार हम राहुल 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 शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पे बार बार राहुल शब्द का प्रयोग करें, है ना। मतलब बहुत ही अजीब सा लग रहा है बार बार राहुल शब्द का प्रयोग करना, थोड़ा भद्दा सा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम वह का यूज़ करेंगे ना, वह क्या है यहाँ पे, सर्वनाम। तो एक बार हमने राहुल का यूज़ कर लिया कि राहुल बहुत अच्छा लड़का है, वह रोज़ स्कूल जाता है ना, वह अपने घर के सारे काम करता है। तो यहाँ पे जब हम वह का यूज़ कर रहे हैं तो ये इतना भद्दा नहीं लग रहा है ना। अगर हम बार बार एक ही शब्द का यूज़ करेंगे, जैसे आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषण का बार बार, है ना, यहाँ पे ये पेड़ पौधे पेड़ पौधे पेड़ पौधे जैसे शब्द का यूज़ हो रहा है, तो मतलब ये थोड़ा अजीब सा लगता है, भद्दा सा लगता है। तो आप ज़रूरी नहीं कि इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करें, आप सर्वनाम का प्रयोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से जो वाक्य है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं और सुनने में भी अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। तो जो सर्वनाम है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि सर्वनाम वैसे शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आते हैं। तो जो सर्वनाम है उनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 11 है। ठीक है, सर्वनाम की संख्या जो है वो 11 है। टोटल कुल 11 सर्वनाम है। ठीक है, तो वो 11 सर्वनाम कौन कौन से हैं, मैंने, सॉरी। ठीक है, तो वो 11 सर्वनाम कौन कौन से हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, ठीक है, कौन, क्या, कोई, कुछ। तो ये टोटल 11 सर्वनाम है, जिसमें से मौलिक सर्वनाम क्या है, मैं। और यौगिक सर्वनाम कौन सा है, मुझे, हमने, मेरा, तुमने, तुमको, है ना। तो ये क्या है, हमारे यौगिक सर्वनाम है। ठीक है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये रे, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई। तो ये क्या है, टोटल 11 सर्वनामों की संख्या है। और मौलिक सर्वनाम में मैं आता है, और यौगिक सर्वनाम में क्या आता है, मैंने, मुझे, मुझको, हमें, हमको, मेरा, मेरी, मुझ में, एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं सर्वनाम के भेदों की। ठीक है, तो आप सबको पता है कि सर्वनाम की टोटल कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये टोटल 6 सर्वनाम होते हैं सर्वनाम के भेद में, जिन्हें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिसमें हम एक तरह से किसी स्त्री या किसी पुरुष की बात करते हैं। ठीक है, तो इस सर्वनाम में जो स्त्री और पुरुष, इस सर्वनाम का जो प्रयोग है वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होता है। ठीक है, तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसका अपना कोई लिंग नहीं होता है, तो इसमें सारे लिंग आ जाते हैं, स्त्री भी पुरुष भी आ जाते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तू, आप, यह, वह, ये सब आते हैं। जैसे कि मैं फ़िल्म देखना चाहता हूँ, या मैं फ़िल्म देखना चाहती हूँ, तुम ये काम कर लेना, आप वहाँ पर चले जाना, कल मैंने आपको यहाँ देखा था। तो इस तरीके से, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में हम इसका यूज़ करते हैं।
फिर हम बात करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसको भी हमने मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद हैं? 3 भेद है। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो जब हम बात करते हैं उत्तम पुरुष की, तो इसमें हम बात कर रहे होते हैं खुद की। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ तो मैं कौन हूँ? वक्ता, है ना। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको बोल रही हूँ, तो मैं हूँ वक्ता। और एक होता है लेखक। तो जो लेखक और वक्ता होता है वो इस उत्तम पुरुष में आता है। ठीक है, जहाँ हम खुद से बोल रहे होते हैं। तो उत्तम पुरुष में कौन आता है? जहाँ हम खुद से बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो इस सर्वनाम का जो प्रयोग होता है वो बात करने वाले के लिए होता है। और वहीं अगर हम बात करें मध्यम पुरुष की, तो इसमें क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति होता है, मतलब हमारे अलावा जो हमारे सामने खड़ा व्यक्ति है, यानी कि तुम, है ना, तुम्हारा, तो वो सामने वाला व्यक्ति होता है इसमें। मतलब जिस सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए हो, जिसकी कोई बात कही जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी कोई बात कह रही हूँ, है ना, तो इसमें यहाँ पे जो मध्यम पुरुष है वो कौन होगा? वो आप होगे, तुम और आप आते हैं इसमें, है ना। और एक है हमारा अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष में क्या होता है कि जब जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन जिस पुरुष के बारे में वहाँ पे, जिस किसी पुरुष या स्त्री के बारे में बात हो रही है वो वहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष, है ना। जब वो होता नहीं कि जब हम आपस में बात कर रहे होते तो हम कहते हैं कि वह लड़का बहुत अच्छा है, वह लड़का रोज़ क्लास में जल्दी आ जाता है। तो यहाँ पे जो वह है, ठीक है, यहाँ पे जो वह है वही अन्य पुरुष है। तो इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, कि मैंने आपको बताया था कि वह पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जो मैंने है, यहाँ पे जो मैंने आया वो क्या है? उत्तम पुरुष। मैंने आपको, यहाँ पे जो आपको है वो मध्यम पुरुष है। बताया था कि वह पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो वह यहाँ पर क्या है? वह यहाँ पर जो है अन्य पुरुष है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो अगर अब हम बात करें, हाँ, एक चीज़ जो फैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है, कि जो सर्वनाम है, ये तो मैं आपको बता ही चाहिए, क्योंकि सर्व यानी सब, नामों यानी संज्ञा, यानी सभी संज्ञाओं से है। ठीक है, सर्वनाम का जो अर्थ है वो सभी संज्ञाओं से है, क्योंकि वो संज्ञा शब्द के स्थान पर ही यूज़ में लाया जाता है। सर्वनामों की कुल संख्या 11 है। सर्वनाम में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जिसे अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सर्वनाम की कुल भेद 6 जो मैं आपको बता चुकी हूँ। और सर्वनाम में कारक 7 होते हैं, 7 कारक होते हैं सर्वनाम में, लेकिन इसमें क्या होता है कि संबोधन कारक नहीं होता है। ठीक है, सर्वनाम में 7 कारक होते हैं लेकिन संबोधन कारक नहीं होता है। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब सर्वनाम में कारक की विभक्तियाँ लगती हैं, ठीक है, मतलब जब तक कारक की विभक्तियाँ नहीं लगती हैं सर्वनाम में, तब तक वो अपने सही स्वरूप में होता है और अच्छा होता है। लेकिन जैसे ही कारक विभक्तियाँ लग जाती है सर्वनाम में, तो उसमें विकृति आ जाती है। ठीक है, मतलब बहुत विकृत सा लगने लग जाता है उसका स्वरूप। जैसे कि मैं, ये क्या है? सर्वनाम, लेकिन कारक की विभक्ति लगी तो ये क्या बन गया? मुझको, मुझे, मुझसे, मेरा। तुम क्या है? सर्वनाम, लेकिन इसमें कारक की विभक्ति लगी तो ये क्या बन गया? तुम्हें, तुम्हारा। वह का उसने, उसको, उससे, उसमें। कौन, किसने, किसको, किसे। ठीक है, यह, इसने, इसे, इन्होंने। तो जब इन सर्वनामों के साथ कारक की विभक्ति लग जाती है तो जो सर्वनाम है उसमें विकृति आ जाती है। ठीक है, और इसी को एक तरह से यौगिक सर्वनाम भी हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पढ़ेंगे आगे, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। हाँ, तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है कि संज्ञा की तरह 2 वचन है। पुरुषवाचक सर्वनाम में संज्ञा की तरह 2 वचन होते हैं। जैसे इस तालिका में आपको मैं मेरी स्क्रीन पे ये जो तालिका आपको शो हो रही है, इसमें दिख रहा होगा कि अगर हम उत्तम पुरुष की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं का क्या हो जाएगा? हम। और मुझे, मुझको, हमें, हमको, है ना, मेरा, मेरे, हमारा, हमारे, मेरी, हमारी। तो ये सारी चीज़ें हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, हम का इतना सारा हो जाएगा कि हमें, हमको, हमारा, हमारे, हमारी। मैं का मुझे, मुझको, मेरा, मेरा, मेरी। तो इसी तरीके से यहाँ पे मध्यम पुरुष में हम बात करें तो तू का क्या हो जाएगा? तुम। तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको। तेरा, तेरे, तुम्हारा। तो इस तरीके से जो है ये है वह का ये, वे, इसे, उसको, इन्हें, उनको, उन्हें, है ना। तो यहाँ पे एक वचन का बहुवचन जो है सर्वनाम में इस तरीके से परिवर्तित होता है। अब हम बात करें निजवाचक सर्वनाम की, तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ठीक है, तो जो निजवाचक सर्वनाम है इसमें हम क्या कहते हैं कि
जो जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है, मतलब निजवाचक सर्वनाम यानी कि जहाँ पे हम खुद के लिए ये प्रयोग कर रहे हैं, आप, स्वयं, स्वतः, खुद, है ना। कहते हैं ना कि मैं अपना काम आप कर लूँगा, या मैं अपना काम स्वयं कर लूँगी, मैं अपना काम खुद कर लूँगी। तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम के में क्या होता है कि हम अपनी बात कर रहे होते हैं कि हम खुद कर लेंगे अपना काम, ठीक है, इस तरीके से। फिर बात आती है हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम की। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान हो, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि यहाँ पे मतलब यहाँ पर जहाँ हमें ये मालूम हो कि जिस किसी चीज़ की क्वांटिटी जो है वो निश्चित है, तो उसको हम क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए कि यह गाय है और वह बिलायती चूहा है, तो इसमें ये निश्चित है कि वो गाय ही है, और ये यहाँ पे दूसरी तरफ ये भी निश्चित हो रहा है कि यहाँ पे वो बिलायती चूहा ही है, ठीक है। जैसे कि यह किताब मेरी है, तो ये निश्चित है कि ये किताब मेरी ही है। यह घर मेरा है, ये भी निश्चित है कि ये घर मेरा है, ठीक है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में जो चीज़ें निश्चित होती हैं, ठीक है, जिनका स्वरूप बदला नहीं जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये किसी वस्तु या व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान होता है, जानकारी देती है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम के बिल्कुल विपरीत है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। जहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम में सब कुछ निश्चित है, वहीं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ भी निश्चित नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो शब्द महत्वपूर्ण है, जो सर्वनाम के शब्द आते हैं वो कौन से आते हैं, कोई, कुछ, थोड़ा, कम, है ना, इस तरीके के शब्दों का जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हम प्रयोग करते हैं। तो ये सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराता, है ना, ये किसी निश्चित वस्तु, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध बिल्कुल भी नहीं कराता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि आपके घर पर कोई आया है, कुछ दे दीजिए, थोड़ी चीनी दे दीजिए, कुछ काम करो, है ना, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। मतलब सर्वनाम के सभी भेदों में प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है सबसे ज़्यादा आसान है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग हम प्रश्न करने के लिए करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि तुम्हारे घर पर कौन आया था, देखो तो कौन है बाहर, तुम क्या खा रही हो, ओह, ठीक है, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य को, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जिस सर्वनाम से हम एक शब्द वाक्य को किसी दूसरे शब्द वाक्य से जोड़ते हैं, ठीक है, उनको जोड़ने मतलब जोड़ने के लिए उनको जोड़ते हैं, उनमें जब संबंध आ जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है। मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक वाक्य या एक शब्द का दूसरे वाक्य या शब्द से जो है संबंध माना जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए जो और सो आते हैं, है ना, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा वैसा, है ना, जो जागेगा सो पावेगा, जो सोवेगा सो खोएगा, जो जागेगा वह पाएगा, है ना, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो आशा करती हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और मैं आपको एक टेबल दिखाने वाली थी, हाँ, उदाहरण के तौर पे, जैसे कि ये है कि सर्वनाम की कारक रचना कैसी है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि विभक्ति लगती है तो इसका जो स्वरूप है वो विकृत हो जाता है, जो मैंने आपको ऊपर भी टेबल में बताया था, ठीक है। यहाँ पे जो मैं है उत्तम पुरुष, तो मैं का क्या हो जाता है यहाँ पे, मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, है ना। मैं का यहाँ पे बहुवचन में क्या बन जाता है, हम, हमने, हमें, हमको, हमसे, हमारे लिए, ठीक है। ठीक इसी तरीके से मध्यम पुरुष में तू का क्या बन जाता है, तू, तूने, तुझको, तुझे का, तुम्हें, तुम लोगों को, तुम, तुमने, तुम लोगों ने, तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए। इस तरीके से जो है एक वचन का बहुवचन में परिवर्तन हो जाता है। वह का वह, उसने, उसे, उसको, उससे, उसके द्वारा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बहुवचन में, ठीक है, कारक में वे, उन्होंने, उन्हें, उनको, उनसे, उनके द्वारा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से संप्रदान, अप्रदान कारक, मतलब कारक की विभक्ति लगने के बाद ये विकृत हो ही जाती हैं। आप आदर्शसूचक स्वरूप में हम यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ पे कर्ता में आपने का क्या हो जाएगा, आप लोगों ने, कर्म में आपको, आप लोगों को, करण में आपसे, आप लोगों से। होता है ना कि कर्ता ने कर्म को कर्ता से,
संप्रदान के लिए, है ना, अपादान से, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं कारक को। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।